नमस्कार, मैं रेनू सोनकर। मेरे यूट्यूब चैनल आओ कहानी बुनते हैं में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस कहानी पे बात करने वाले हैं वह मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह है, भाग 3। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकान लोहे की चीज़ों की है, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था। वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हमीद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तावे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसा खराब होता है। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देख कर कहा, यह तुम्हारे काम की नहीं है चीज़। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और क्यों लाद लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं? के पैसे का है? 6 पैसे लेंगे। हमीद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठाक 5 पैसे लेंगे। लेना हो लो, नहीं तो चलते बनो। हमीद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लेंगे। यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। दुकानदार की घुड़कियां ना सुनी, लेकिन दुकानदार ने उसे घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हमीद ने उसे इस तरह से कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ गए और सुर लोग सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाएं। अब मियाँ हमीद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उससे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहजा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ ना मिली जो यह तू लोहे का चिमटा उठा लाया? हमीद अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तावे पे जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया। क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और उसने भी वह नहीं जो प्रलोभ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौना लेते हुए और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इसे हुआ कैसे? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अब और एक बड़ी विचित्र बात हुई। हमीद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हमीद बूढ़े हमीद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई है। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हमीद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हमीद इसका रहस्य क्या समझता? ईदगाह कहानी समाप्त हुई। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।